नंबर 41 का पार्ट 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बोलता है व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ पार्ट ए पहले सॉल्व करें, बी और सी भी करेंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए जिंक मेटल्स लिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए और किस में डालें, एक्वस कॉपर सल्फेट में, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है बताइए, ब्लू, ये पता है हमें, कई बार हमने किया है, ठीक है ना। अब होगा क्या, आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमने लिखी हुई है, जिन बच्चों को नहीं याद है प्लीज़ याद कर लें। सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर, ये देखिए हमने लिखा है ऊपर से नीचे आने पर हमने, हाँ, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, देखिए हमने एरो लगाया हुआ है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। सुनो, यानी कि ऊपर वाला मोर रिएक्टिव होगा नीचे वाले से, तो याद रखिए किसी के भी एक्वस सॉल्यूशन में से ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को हटा देगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, जो जिंक है ये कॉपर से ऊपर आता है, ध्यान से चेक करिए, जिंक कॉपर से ऊपर आता है, नीचे नहीं आता है, ऊपर आता है, जिंक कॉपर से ऊपर आता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक ये कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जिंक सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये कैसा है, कलरलेस, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर सॉलिड बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राउन कलर का कॉपर आपको इकट्ठा होता है तो दिखाई पड़ेगा, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जो कि कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमको लिखना क्या है, एक तो रिएक्शन लिखनी है हमको इसमें, और इसमें हम थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी आप लिख लीजिए पहले। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक बीइंग more reactive than copper displaces copper from its solution, and a solution of zinc sulfate is obtained, and a solution of zinc sulfate is obtained. This is an example of displacement reaction. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ना, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कर लीजिए। चलिए पार्ट बी में बोल रहे हैं एल्युमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो देखिए एल्युमिनियम लिया गया होगा, ठीक है, एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में होगा, सबको पता है मेटल है, और इसको कहाँ डाला गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यानी कि HCl, और नीचे क्या लिख देंगे, एक्वस। क्यों, क्योंकि भाई डाइल्यूट किया है तो HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में मिलाया होगा, पानी में, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो रिएक्शन क्या बनेगी, एक तो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों, हमको पता है क्या, हमको पता है कि एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है, ध्यान से चेक करिए, एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देगा या एल्युमिनियम हाइड्रोजन को रिड्यूस करा देगा, हम ये भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वालों को रिड्यूस करा देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। कल हमने आपको ये समझाया भी था, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस सिंपली आप देख लो, तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और ये देखिए, तो हाइड्रोजन गैस तो हमने यहाँ बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकलेगा ना हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमको पता है कि एल्युमिनियम पे क्या होता है 3+ और Cl पे होता है -1, तो 1 इसके नीचे आ जाएगा और 3 इधर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला Al1Cl3, और 1 तो हम लिखते नहीं है, तो क्या बन जाएगा AlCl3, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपका फॉर्मूला क्या, AlCl3, और लिख देंगे एक्वस, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ये तो सबको पता है, हम नहीं लिख रहे हैं, अब इसको बैलेंस करना है हमको, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे इसको, देखिए यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ हम अगर 3 लगा दें तो 3 HCl, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर 2 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो आप, 3 2 6, और ऐसा करने से आपको यहाँ HCl को कितना करना पड़ेगा, 6, क्योंकि हाइड्रोजन उधर कितने हो गए 6, अब क्लोरीन कितने हो गए यहाँ 6, तो इस क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, लेकिन एल्युमिनियम कितने हो गए 2, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें थ्योरी क्या लिखनी है, आप थ्योरी लिखिए जरा, एल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव displaces hydrogen from dilute hydrochloric acid solution. Aluminum being more reactive displaces hydrogen from dilute hydrochloric acid solution, and hydrogen gas is evolved, and hydrogen gas is
इवॉल्व एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कर लीजिए। सी पार्ट सिल्वर मेटल इज एडेड, तो सिल्वर मेटल होगा आपका सॉलिड फॉर्म में और इसको ऐड किया जाता है एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस, इसमें ऐड किया था। अब ध्यान से चेक करिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉपर से नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। भाई चेक करो ना, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो सिल्वर कैसे कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या सिल्वर कॉपर से नीचे आता है तो सिल्वर कॉपर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन देके, ओके। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब इसमें हम थ्योरी क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, सिल्वर मेटल बीइंग लेस रिएक्टिव देन कॉपर, silver metal being less reactive than copper cannot displace silver metal being less reactive than copper cannot displace copper from its salt solution, copper from its salt solution। ये copper sulfate क्या है? copper का salt solution है, ठीक है। from its salt solution and hydrogen from its salt solution full stop, therefore comma no reaction occurs, therefore comma no reaction occurs। कर लीजिए।